आपको आज के कारोबार के लिए हमने तैयारी तो करा ली है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का भी जुड़ना शुरू हो चुका है। सीधा उन्हीं के पास हम जाते हैं और उनके आज के ट्रेड्स लेते हैं। हमारे साथ रूपक डे एलकेपी सिक्योरिटीज और साथ ही वैशाली पारेख प्रबुद्धा सीधा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। रूपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, कहाँ कन्विक्शन है आपका? क्या आपके भी ऐसे ही एक लॉन्ग एक शॉर्ट या दोनों बाइंग के सौदे हैं आपके पास? डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सेंटिमेंट है वो अनसर्टेन है। मोरलेस वीक ही बोल सकते हो, क्योंकि निफ्टी 25,000 के नीचे क्लोजिंग दिया तो डिसाइसिव हो गया ब्रेकडाउन। फिर बैंक निफ्टी भी 55,000 के नीचे क्लोजिंग दिया। बट ब्रॉडर मार्केट में कुछ स्टॉक्स में बाइंग हो रहा है, तो मेरा पहला कॉल रहेगा BEL पे। इस स्टॉक ने टेक्निकल फॉर्मेशन अच्छा बनाया, एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाया, तो ये और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। RSI में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर आ रहा है आवरली चार्ट पे, तो यहाँ से बाई की सलाह रहेगी और टारगेट रहेगा अराउंड 417 और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 393 पे। दूसरा कॉल रहेगा हिंजिंग। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जो चल रहा था पिछले कई दिनों से, उसका एक ब्रेकआउट आया स्टॉक में और सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 467, टारगेट रहेगा 495 और स्टॉप लॉस 454। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक और BEL में खरीदारी की रणनीति आपने बताती हुई, हिंदुस्तान जिंक में आप टारगेट दे रहे हैं 495 का, BEL में आप टारगेट दे रहे हैं 417 का। चलिए, तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और भी इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपके पास आएंगे। फार्मा सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर हमें फोकस करना है। स्क्रीन पर दर्शकों को बता देते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां पर जिनका US में प्लांट है या जिन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है उनके प्लांट। तो रूपक, यहाँ बात हो रही है सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, जाइडस, सिंजीन और बिंदो की। बायोकॉन भी जो है काफी की ब्रांडेड प्लेयर है जहां तक US में दवा बिक्री की बात है और प्लांट्स की बात है। अब ऐसे में आप बताइए कि किस तरह से केपेक्स प्लान के विस्तार को या इसकी डिटेल्स पर नजर रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट इन तमाम काउंटर्स पर जहां पर हम देख रहे हैं कि इनके एक्टिव प्लांट्स हैं या तो इनके प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो अगर देखिए रिसेंट चार्ट पे, मतलब रिसेंट चार्ट तो नहीं, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखे, मंथली चार्ट पे सिग्निफिकेंट रैली हो गया था स्टॉक्स में। और सिग्निफिकेंट रैली के बाद लास्ट 5-6 महीने से जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स से मेनली, लास्ट 5-6 हफ्ते से फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन आगे चल के भी रहेगा। लॉन्ग टर्म में बाई साइड में रहेंगे। बहुत बड़ा रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन तो दिख नहीं रहा है। इवन आफ्टर द न्यूज मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाएगा, बट हाँ, डेफिनेटली कंसोलिडेशन चलेगा। उनके कैपेक्स की हिसाब से भी जो रहेगा वो टेक्निकल चार्ट पे मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंटिन्यूड रहेगा। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें ग्लेनमार्क की टेक्निकल चार्ट अगर देखें तो ये रिसेंटली 21 EMA के नीचे पिछले 2-3 दिन से सस्टेन कर रहे हैं, बट वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट पे ये पॉजिटिव लग रहा है। 2050 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक में। और दूसरा काउंटर में बताना चाहूंगा, ये है सन फार्मा के चार्ट अगर देखें तो ये स्टॉक भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन जस्ट ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट सन फार्मा में क्या है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा साइडवेज तो नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक से भी एक्शन रखना चाहिए। जैसे ग्लेनमार्क मुझे पॉजिटिव लग रहा है, सन फार्मा मुझे नेगेटिव लग रहा है। ऑलराइट, तो सन फार्मा नेगेटिव लग रहा है, ग्लेन फार्मा यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। 2050 के ऊपर अगर मोमेंटम बनता है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। रूपक, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ्स के ऐलान में एक स्टैनली लाइफस्टाइल पर भी हम इम्पैक्ट समझना चाहते हैं। ब्रांडेड फर्नीचर पर लगभग 30% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट स्टैनली लाइफस्टाइल? इसका टेक्निकल चार्ट में ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर था और स्टॉक कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज जो इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, उस मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूअसली सस्टेन करते हुए नीचे आ रहा है। तो सेंटिमेंट ऑलरेडी वीक था। इस न्यूज का ज्यादा कुछ असर आएगा कि नहीं आएगा वो टाइम विल टेल, बट सेंटिमेंट तो डेफिनेटली नेगेटिव है। 295 का सपोर्ट रहेगा, 295 के नीचे फर्दर सेलिंग रहेगा, 270 तक आ सकता है नीचे बिलो 295।
हायर एंड पे 305 का रेजिस्टेंस रहेगा, 305 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक पॉजिटिव रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, 305 पर रेजिस्टेंस वो पार हुआ तो फिर रिवर्सल आएगा, अदरवाइज नेगेटिव टेरिटरी में शेयर है ये, और हो सकता है कि 270 तक ही गिरता हुआ आपको दिखाई दे। नुआमा वेल्थ, एक बार जरा इसके चार्ट चेक कीजिए रूपक जी। चार्ट तो इसके कमजोरी दिखाई देंगे, 10,000 का टारगेट है और शेयर तो 6,000 रुपए के आसपास का है। डेफिनेटली चार्ट में कमजोरी दिख रहा है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हुआ और नीचे मुझे लगता है 5,500 तक आ सकता है इमीडिएटली, और बिलो 5,500 फर्दर करेक्शन पॉसिबल लग रहा है मुझे। और हायर एंड पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें जिसके ऊपर ये स्टॉक में एक बुलिश रिवर्सल आ गया वो है 6,500, मतलब 500 पॉइंट नीचे का टारगेट, 500 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस। आईटी स्पेस पर भी हम फोकस करते हैं और एक्सेंचर पर सिटी ने क्या कुछ कहा है आंकड़ों पर वो भी आपको बता देते हैं। और साथ ही रूपक आप ही के पास में आऊंगी ये स्पेसिफिक स्पेस को लेकर। H1B वीज़ा का कंपनी पर ज़्यादा फोकस नहीं है, ये तो खैर सिटी ने कहा है, लेकिन साथ ही अब आईटी पैक पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीज़ा कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, एक्सेंचर की खबर कितना पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बांधती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? जी, ओवरऑल अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो एकदम ब्रेकडाउन पे कलर पे, मतलब ये मंथली चार्ट पे बहुत बड़ा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन किया। तो ये पैटर्न जो होता है बहुत बड़ा बीआरएस रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न होता है। अभी 34,500 के नीचे अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, डिसाइसिव ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके बाद न्यूज कुछ भी हो, ये सेंटिमेंट इसका खराब हो जाएगा, क्योंकि 35,500 के नीचे ये सिग्निफिकेंट करेक्शन दे सकता है। और आईटी स्टॉक्स मेनली टीसीएस, इन्फोसिस सारे मुझे वीक लग रहा है चार्ट पे। ये तो यहाँ पर ये आपको वीक लग रहा है। साथ रूपक डे और वैशाली जुड़ी हुई हैं जो लगातार अपने ट्रेडिंग कॉल्स और बाजार की चाल को लेकर हमें अपनी रणनीति भी बता रही हैं। और चलिए यहाँ पर क्योंकि अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, ऑटो बिक्री के नंबर्स हमने देखे आते हुए मारुति से, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर हमारी नजर होगी आज के सत्र के लिहाज से। और ऐसे में रूपक कोई पिक आपका एफएमसीजी सेक्टर पर आपको लगता है जहां पर कोई रणनीति बनाई जा सकती है? इस स्पेस में हमने देखा है कि मोमेंटम और कंजम्पशन थीम के प्ले आउट होने की खबर अब बहुत ज्यादा चल भी चुकी है, बट हैविंग सेड दैट कहीं वैल्यूएशंस के लिहाज से कुछ अट्रैक्टिव है? जी, मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर में स्टॉक्स लाइक कोलपाल, आईटीसी, ये सारे स्टॉक्स में ना सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यूड हो सकता है। जो रैली हुआ था मुझे लगता है रैली फॉर द टाइम बीइंग एक बार एंड लग रहा है मुझे। नीचे कंसोलिडेशन, डाउनवर्ड कंसोलिडेशन और चल सकता है। कोलपाल की बात करें तो कोलपाल जो सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट ऊपर के लेवल में फेलियर हो गया, ऊपर के लेवल में एक रिजेक्शन मिला। अभी फिलहाल 21 ईपी के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। कल एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन था, आरएसआई भी नेगेटिव क्रॉसओवर में है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे नेगेटिव लग रहा है। यहाँ से अगर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड बनाना होगा तो 2340 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे टारगेट रहेगा 2200 का। ठीक है, 2200 रुपए का टारगेट होगा कोलगेट के लिए। लेकिन एक राय जरा एलएनटी के शेयर पर चाहिए आपसे रूपक जी, क्योंकि एलएनटी में धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ गेन कर रहा है शेयर। ये एक तेलंगाना सरकार से उनके लिए एक पॉजिटिव खबर भी आई है। एलएनटी में आप क्या सलाह देंगे और टारगेट्स क्या लेके चले रहेगा? क्योंकि वीकली चार्ट पे ये कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को, तो मतलब बाइंग इंटरेस्ट तो अराउंड द स्टॉक बहुत स्ट्रांग है पिछले कई हफ्तों से, तो ये सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। 3700 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग इंटरेस्ट और इंक्रीज होगा, मोमेंटम अच्छा आएगा स्टॉक में और अपसाइड में 3900 तक जाना चाहिए और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3630 पे। एलएनटी पर आपने ये राय देती हुई और हम राइट्स की बात करते हैं। यहाँ पर रूपक आपके पास में आऊंगी क्योंकि यहाँ पे $18 मिलियन का एक प्रोजेक्ट जो है वो मिला है, लेटर ऑफ अवार्ड टैलिस लॉजिस्टिक्स से राइट्स को, और $18 मिलियन की वैल्यू बताई जा रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। क्या रिएक्शन और चार्ट स्पेसिफिक अगर आप बताइए तो क्या रणनीति?
ये रिलायंस का अगर डेली चार्ट देखें राइट्स, रूपक राइट्स की बात कर रही हूँ। सॉरी कोई बात नहीं। जी, राइट्स का टेक्निकल चार्ट पे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी है, ब्रेकडाउन आया है, बट आज अगर ओपनिंग 250 टू 8 जो कि दिखा रहा है अभी, ओपनिंग 258 के ऊपर, 258 के ऊपर या 260 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक में, कंप्लीट रिवर्सल भी आ सकता है, टूवर्ड्स 280 जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे 253 का सपोर्ट हो जाएगा। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, राइट्स को लेकर ये व्यू। चलिए, मार्केट के लेवल सेटल हो गए हैं। चलिए ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं और अपने गेस्ट को भी जोड़ते हैं हमारे साथ। रूपक डे भी बने हुए हैं। रूपक, बताइए आज ओपनिंग ट्रेड में कहां मौके आपको दिख रहे हैं? डिफेंस में अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर में बीईएल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्मेशन किया है डेली चार्ट पे, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अमिड दिस सेल ऑफ इन द मार्केट। और मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए 470 तक जा सकता है। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 402 करेंट मार्केट प्राइस के आसपास, और स्टॉप लॉस रखना होगा 393 पे। तो यह बड़ा टारगेट यहां पर बीएल के लिए निकल कर आ रहा है, पे खरीदारी की राय आ रही है। शिपर, रूपक, आपकी सलाह क्या होगी? आईटी आज भी सारे ही कमजोर है, दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप आईटियां भी कमजोर है। इस गिरावट में कुछ मौके दिख रहे हैं आपको क्या? जी, आईटी सेक्टर मेरे लिए सेल ऑन राइज रहेगा, और क्योंकि मैं आईटी का जो सपोर्ट में देखा था वो 34,500 पे अभी उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इंडेक्स सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, सारे स्टॉक्स में मोर और लेस सेलिंग प्रेशर रहेगा। पर्टिकुलरली इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस तो एक ब्रेकडाउन दिया है। रिसेंट जो कंसोलिडेशन था, ट्रेडर्स की मन के अंदर जो कंफ्यूजन था पिछले 2-3 दिन के अंदर, उसका ब्रेकडाउन आया, मतलब बेयरिशनेस इंक्रीज हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ से फर्दर फॉल आ सकता है इन्फोसिस में। मुझे लगता है 1370 तक आ सकता है नीचे, और हायर एंड पे एक स्टॉप लॉस सेल करके चलना होगा इन्फोसिस अराउंड 1470, और हायर एंड पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 1520 पे। कुछ और स्टॉक जो शुरुआती ट्रेड में जहां पर शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं, एक्साइड में भी तेजी है, लेकिन यहां पे शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं। तेजी आधे % के आसपास की तेजी दिख रही है। रूपक जी, यहां पर बताइए एक्साइड इंडस्ट्रीज यहां पे क्या करना चाहिए? डेफिनेटली इंट्राडे चार्ट पे ये थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, लेकिन इसका अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट में ये ब्रेकडाउन देते हुए दिख रहा है। अभी इसका सपोर्ट है 390 का, 390 टूटा तो एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है, बट किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 390 के नीचे एग्जिट ले लीजिए। तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करने की सलाह एक्साइड के लिए आ रही है। और इसके अलावा आयशर में 1% के आसपास की तेजी है। रूपक जी, एक बार आयशर पर व्यू दीजिए आप। आयशर में क्या हम तेजी के यहां से उम्मीद करें? कोई ट्रेड बन रहा है तो आप जरा उसके बारे में बताइए। आइसर मोटर का कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ पे चल रहा है उसका ट्रेंड, और अभी फिलहाल अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो इसने इंट्राडे चार्ट पे भी स्ट्रेंथ दिखाया। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट जब तक 6900 के ऊपर होल्ड करे तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, बाइंग कंटिन्यूड रहेगा। अपसाइड में 7300 तक जा सकता है, और बाई की सलाह रहेगी स्टॉक में, और नीचे 6900 का स्टॉप लॉस डालना होगा। ओके, तो आयशर को लेकर ये व्यू निकल कर आ रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ में हम देख रहे हैं कि 1% की आसपास की मजबूती है। शिवांगी जी, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में आपके हिसाब से कोई ट्रेड का मौका? अच्छा, ठीक है, शिवांगी से संपर्क नहीं हो रहा है। रूपक जी, आप जरा व्यू दीजिए। देखिए, बाजार कमजोर है, फिर भी थोड़ा मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स। जी हाँ, अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये स्टॉक में तो फॉल था, बट स्टॉक प्रीवियस स्विंग लो के पास पहुंच गया। तो इस लेवल के आसपास से एक डिमांड एक्सपेक्टेड है, और मुझे लगता है 580 का सपोर्ट रहना चाहिए, 580 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। बाइंग की सलाह रहेगी,
और अप साइड में मुझे लगता है 615 620 तक जा सकता है ऊपर। तो आईसीसी पोटेंशियल को लेकर ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए, सन फार्मा जो कि हम शुरुआत में देख रहे थे कि करीब 4.5-5% ये शेयर गिर गया था, गिरावट रहेगी इसकी आधी, करीब 2-2.5% नीचे आपको ये शेयर दिखाई देगा। लेकिन इंडेक्स में भी रिकवरी आ रही है। निफ्टी में देखिए जो नरमी रह गई है वो 75 अंकों के आसपास की रह गई है, यानी कि लोअर लेवल से करीब करीब 60-65 अंकों का सुधार हो गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें भी लोअर लेवल से सुधार है, 260-270 अंकों के आसपास की हम कमजोरी देख रहे हैं। और बाकायदा एक सेक्टर हरे निशान में आ गया है और वो है निफ्टी ऑटो। आप देखिए निफ्टी में भी हीरो मोटो, आयशर, मारुति सुजुकी, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। रूपक जी, ऑटो शेयरों पर निश्चित तौर पर आपकी भी नजर गई होगी, और ऑटो के अलावा ऑटो एंसिलरी वाले भी जो शेयर हैं, एक्साइड में भी हम एक्साइटमेंट थोड़ी बिल्ड होते हुए देख रहे हैं, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। कहीं कोई ट्रेड आप रेकमेंड करना चाहेंगे तेजी का? ऑटो सेक्टर में अगर बात करें तो अब भारत फोर्ज भी देखोगे तो भारत फोर्ज में भी नीचे के लेवल से बाइंग आ रहा है, हालांकि एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे है, बट इंट्राडे अगर चार्ट देखें तो इंट्राडे चार्ट में ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया, और यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है आरएसआई में, उसका खाली क्रॉसओवर बाकी है। तो अराउंड दिस लेवल 1200 के आसपास एक बाइक की सलाह रहेगी भारत फोर्ज में, और अपसाइड में 1226 और नीचे तक का टारगेट रहेगा 1226, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1188 की। ठीक है, ये रिकमेंडेशन आपके लिए ऑटो में। स्टॉक है फार्मा में ही, नाटको फार्मा। ये देखिए आज यहाँ पे काफी कमजोर है। अगर 52 वीक हाई से अगर आप देखें तो करीब करीब 40% ये नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज के सत्र में 4% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। हमने देखा था जो इसका 52 वीक हाई था वो 1500 रुपए के ऊपर का था, वहां से काफी गिरावट अब तक आ चुकी है। रूपक जी, यहां पर बताइए नाटको फार्मा में क्या लग रहा है, यहां इसकी चाल आगे कैसी रह सकती है? इतनी गिरावट के बाद कुछ मौके हैं, अभी वेट करें? सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव रहेगा, बट इमीडिएटली शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा, जैसे आदित्य ने बता रहा था। तो एक बाउंस के लिए वेट करना चाहिए। आइदर आप इंट्राडे या वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो इस लेवल पे, और स्टॉप नाटको। तो फार्मा स्टॉक्स को लेकर यह है, और उसकी कमजोरी आज साफ तौर से दिख भी रही है। अब देखते हैं आगे किस तरह की रिकवरी आती है। लेकिन शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए मार्केट में। चलिए एक और अपडेट